सत्ता के लिए चले गए और आखिर में क्या मुंह से निकला? उनके पुत्र की। बाला साहब ठाकरे जी हिंदू हृदय सम्राट बने थे। उन्होंने हिंदुत्व की बात कही थी कि परिवार की बात, और ये बाला साहब ठाकरे जी का वीडियो है, कोई जाके चेक कर ले। बस यही मैंने कहा, अंतर विरासत में अंतर आ गया और इसी कारण से सियासत में अंतर आ गया। ठीक है, लेकिन यह बात तो सच है कि अगर महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा फायदा किसी पार्टी को हुआ है तो वो कांग्रेस पार्टी है। लेकिन राजकुमार भाटी जी, अब उसी कांग्रेस को लेकर एक नई युति के साथ आप लोग समाजवादी पार्टी आगे बढ़ी है। सपा को 37 सीटें आई और 6 सीटें कांग्रेस पार्टी को आई। लेकिन अभी 10 सीटों पर जहां पर उपचुनाव होना है, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उनमें भी 3-4 सीटें उसको दी जाएं। और आप लोगों की मंशा यह है कि महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो या दूसरे अन्य राज्यों हो जहां पर कांग्रेस पार्टी मजबूती से खड़ी है, वहां पर क्या समाजवादी पार्टी भी विधानसभा के लिए टिकट चाहेगी? राजकुमार जी। चार जून को चुनाव परिणाम आने के बाद से जितनी डिबेट में मैं सुधांशु जी के साथ रहा हूं, सुधांशु जी चाहे विषय हो या लेके आते हैं कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की तो खासतौर से उनके अंदर कोई गांठ है, कोई फोबिया है, पता नहीं, बेहद डरे हुए हैं महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश को लेकर कि यहां कांग्रेस का विवाद होगा समाजवादी पार्टी के साथ, उधर शिवसेना के साथ, घुमा फिरा के इस विषय पर लेके आते हैं। मैं केवल इतना आश्वस्त करना चाहता हूं सुधांशु जी, आप चिंता मत करिए, हम सुलझा लेंगे जो भी हमारे अंदरूनी मतभेद हैं, उन्हें सुलझा लेंगे, जो भी बंटवारा होना सीटों को हो जाएगा। लेकिन सिद्धांत की बात है उन्हें करनी चाहिए जो खुद सिद्धांत पर चलते हो। आप प्रियंका जी से तो कह रहे हैं कि आपने किसके साथ गठबंधन कर लिया, वीडियो सुना है, पुराने वीडियो सुनने तो आप पासवान जी का सुनिए जो बीजेपी को भारत जलाओ पार्टी कहते थे, बिहार के मांझी जी का वीडियो सुनिए जो राम को काल्पनिक बताते थे, राम का अस्तित्व मानने को तैयार नहीं थे। जब आप उन्हें गले लगा सकते हैं तो हम भी राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप गठबंधन कर सकते हैं, नई पार्टियों से जुड़ सकते हैं, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, अब वो जो मत प्रतिशत आप बता रहे थे, परसेंटेज पे जा रहे थे, समाजवादी पार्टी ने 90% वोट बैंक का दायरा तैयार कर लिया। अब वो जो पुराने जुमले आप छोड़ते थे, हमें बदनाम करते थे, एमवाई पार्टी, अब उससे बहुत ऊपर पार्टी उठ चुकी है। अब ये पीडीए की पार्टी बन गई, 90% पीडीए की। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ पार्टी है। और इन चुनावों में ये देखा आपने, अब आपकी पार्टी को लोकसभा में हाफ कर दिया, विधानसभा में साफ कर देंगे। ये उत्तर प्रदेश का साफ संकेत है। दीजिए राजीव जी, उसके बाद में आ रही हूं आपके पास। हाँ, हौसले उनके हाई हैं और यूपी की तो सबसे बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी आंकड़ों के लिहाज से। देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं, अगर इनको अब भी आंखों देखा समझ में नहीं आ रहा है, समाजवादी पार्टी की जीत की चर्चा हो रही है या कांग्रेस की जीत की, जिसको 9.36% वोट मिला उत्तर प्रदेश में, 11.5% वोट तमिलनाडु में पाके हमारी चर्चा नहीं हो रही है। और मैं पूछना चाहता हूं, 3,90,000 वोटों से जीते हैं राहुल गांधी और 1,72,000 से 34% वोट मिला और कुल मिला के 10 कांग्रेस का जोड़ ले, फिर कह रहे 90%, फिर 90। इसीलिए मैं कह रहा हूं, और सोच समझ कर रायबरेली की सीट रखी है और अभी देखिएगा क्या होगा। इसीलिए मैंने सिर्फ ये 2 फैक्ट रखे, बाकी आप अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। आप आंखों के आगे पट्टी लगा के बैठे रहना चाहिए, खुश रहिए जनाब। मैं जो आपसे डिबेट में कई बार बोल चुका हूं, याद रखिए, जिस वोट बैंक के लिए आप कांग्रेस ने घोषणा की कि 403 विधानसभा में यात्रा निकालेगी, अब